दोस्तों स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। दोस्तों मेरे चैनल पे कमेंट आया हुआ है, ये पवन कुमार जी का कमेंट है। इन्होंने कमेंट किया है, सर डायनाटेक V7000 पर वीडियो बनाएं, कौन सा वैल्यू का पार्ट और डायोड लगा हुआ है। ये इन्होंने 2 कमेंट भेजे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में एक वीडियो बना देता हूँ। इस विषय में पहले भी मेरी वीडियो बनी हुई है, लेकिन एक और वीडियो मैं बना देता हूँ ताकि सभी मेरे भाइयों को जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों ये V7000 का सर्किट डायग्राम आपके सामने है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि डायोड कौन से लगे हुए हैं। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। देखो, एक तो इसमें जो मेन डायोड लगे होते हैं उसकी थोड़ी सी चर्चा पहले कर लेते हैं। यहाँ पे मेन ट्रांसफार्मर के बाद में ये डायोड लगे हुए हैं BR 4001 600 वोल्ट 35 एम्पियर इधर लगा हुआ है। ये लगा हुआ है 140 वोल्ट के लिए, और एक दूसरा लगा हुआ है ये नीचे BR 402 600 वोल्ट 35 एम्पियर। ये ट्रांसफार्मर के बाद में डायोड लगा हुआ है ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। ये सप्लाई जो है 70 वोल्ट की सप्लाई ये 70 वोल्ट की सप्लाई ये यहाँ से आई, यहाँ से इधर आई, ठीक है। ये जो है नेगेटिव सप्लाई है, और ये जो यहाँ से जा रही है ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से यहाँ पर आ रही है। और इधर को ये वाली सप्लाई 140 वोल्ट की सप्लाई है, ये पॉजिटिव सप्लाई है। और ये इधर से नेगेटिव सप्लाई होते हुए इधर को नेगेटिव जा रही है। अब इसको 140 वोल्ट पॉजिटिव हम देख लेते हैं जहाँ आ रही है। ये देखो, ये यहाँ से होते हुए इस वाले मॉसफेट पे आ रही है, ठीक है। जब ये मॉसफेट काम करेगा, इस पे कुछ सिग्नल मिलेगा, तो ये यहाँ से हाई वोल्ट को लेगा और इस पॉइंट पे देगा, ठीक है, हाई वोल्ट। और थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, यहाँ पर एक ये डायोड लगा हुआ है MUR 1520 MUR 1520। ये इसका एनोड है और ये इसका कैथोड है, ठीक है। यहाँ पर जो सप्लाई आ रही है ये पॉजिटिव 70 वोल्ट की सप्लाई आ रही होगी, जो ये रहा 70 वोल्ट, ये वाली ये 70 वोल्ट की सप्लाई ये आ रही है यहाँ, ठीक है। यहाँ से इस डायोड पे आ रही है। ये जो डायोड लगा हुआ है ये एनोड, ये कैथोड। एनोड से सप्लाई कैथोड की ओर जाती है, यहाँ से होते हुए ये सप्लाई आएगी। ये रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पर, ये सारी रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं। ये यहाँ से यहाँ, सब यहाँ से यहाँ लगी हुई हैं सप्लाई से अमीटर पे। इसकी ये 0.22 वाट,
ठीक है। इनके 0.22 3 वाट की रेजिस्टेंस से लगी हुई है सारी, ये अमीटर पे लगी हुई है सप्लाई से, ठीक है। तो इसके मीटर पे सप्लाई आ रही है, ये पॉजिटिव आ रही है। ठीक इसी प्रकार नेगेटिव सप्लाई ये 1943 है, दूसरी साइड पे लगा हुआ है 5200, तो 5200 के मीटर पे ठीक इसी प्रकार नेगेटिव सप्लाई आ रही होगी, ठीक है। और इसका जो ये जो कलेक्टर है, ये कलेक्टर इसका दोस्तों मोबाइल में स्टोरेज ख़त्म हो गई थी, इसलिए भी इसमें ये बंद हो गया था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा बता देता हूँ। तो सेम उधर और इधर में सेम प्रोसीजर है, ठीक है। और ये वाला मॉसफेट कब काम करता है, ये वाला इसके गेट पे कुछ सिग्नल मिलता है, यहाँ पे पीछे ये आईसी लगा हुआ है, ये देखो LM311। ये जब इसका जैसे ही हम एम्पलीफायर को ऑन करते हैं, ये इस पे लो वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर आ जाती है। लो वोल्ट की सप्लाई जब यहाँ पर आएगी पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव, तो ये जो है एम्पलीफायर की आवाज़ आने लग जाएगी, एम्पलीफायर ऑन हो जाएगा। एम्पलीफायर की आवाज़ आएगी तो जैसे ही हम एम्पलीफायर की आवाज़ को बढ़ाएंगे तो आवाज़ इतनी बढ़ पाएगी कि 70 वोल्ट तक उसमें यूज़ हो जाएगी। उसके बाद में उसको और वॉल्यूम को तेज़ करने के लिए उसमें सप्लाई ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए उस टाइम पर ये जो हाई वोल्ट है ये काम करनी चाहिए। तो इसको काम कराने के लिए इसके वॉल्यूम कंट्रोल जो है इसका बढ़ाएंगे, तो यहाँ से ये जो सिग्नल है तेज जितना हम बढ़ाएंगे वॉल्यूम, यहाँ से सिग्नल आउट होगा, स्पीकर के लिए जा रहा है ये सिग्नल, तो ये आउट होगा। आउट होने के बाद में ये सिग्नल जाएगा इस कंडेंसर के थ्रू, ये देखो इस वाले आईसी के इनपुट पॉइंट पर, ये वहाँ से सिग्नल को बढ़ाएगा और यहाँ से इस ट्रांजिस्टर के थ्रू इस मॉसफेट के गेट पे देगा। जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे इस मॉसफेट के गेट पर सिग्नल बढ़ता जाएगा, और जब सिग्नल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ से हाई वोल्ट ये मॉसफेट लेगा और इसको इस वाले पॉइंट पे देगा। यहाँ से हाई वोल्ट ये इस वाले पॉइंट पे आ गई, तो हाई वोल्ट पे ये एम्पलीफायर चलने लगेगा। ये डायोड यहाँ पर इसलिए लगा होता है कि ये जो कैथोड है, कैथोड से एनोड की ओर सप्लाई को नहीं जाने देगा। ये एक बैरियर का काम कर रहा है ये डायोड, तो यहाँ पर जो हाई वोल्ट आएगी ये इसको वापस इस साइड पे नहीं जाने देगा। ऐसे ही दूसरी तरफ भी डायोड लगा हुआ है, वो भी इसी प्रकार काम करेगा। वहाँ पर नेगेटिव सप्लाई है तो वहाँ पर वो उल्टा लगा होता है ये वाला डायोड, ये इधर को एनोड है इधर को कैथोड है, और उसमें दूसरी तरफ जो लगा हुआ है ये कैथोड इधर है और एनोड इधर है, तो ये उल्टा लगा होगा। और ये एलईडी लगी हुई है, ठीक है। और ये डायोड यहाँ पर लगा हुआ है D409 IN 4004, एक डायोड ये लगा हुआ है, इसको भी देख सकते हैं D412 IN 4148 लगा हुआ है, एक 4148 ये लगा हुआ है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस के बारे में पता लग गया, ये ट्रांजिस्टर के बारे में पता चल गया। ये इसकी जो कॉइल लगी होती है जो सिग्नल आउट करती है वाली कॉइल लगी हुई है यहाँ पर, उसके पैरेलल में ये रेजिस्टेंस लगी हुई है 5.6 ओम 5 वाट, ये इस कॉइल के पैरेलल में लगी है। और एक ही वीडियो में ये सब कुछ बताना मुश्किल है। यहाँ पर भी
ये डायोड लगे हुए हैं, इनके नंबर आप खुद ही एक बार ही देख लो। मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। ये देखो, ये सब डायोड लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है। अब इन सब के बारे में, एक ये आईसी लगा हुआ है 5532, और यहाँ से ये सिग्नल इन करेगा। ये 5532 के पिन नंबर 2 पर आएगा। इससे पिन नंबर 7 से आउट होगा। आउट होने के बाद में सिग्नल आगे जाएगा। ठीक है, ये इसमें, इसके बाद में ये एक ये लगा हुआ है प्रीसेट। ये प्रीसेट लगा हुआ है 22 के लिए, ये 22 वोल्टेज को सेट करने के लिए। और ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है एक इधर और एक ये इधर। ठीक है, और ये इसका मेन ड्राइवर ट्रांजिस्टर है जो ये वाला है। ये सारे ट्रांजिस्टरों के बेस को 22 वोल्टेज देगा। ठीक है, ये वाला ट्रांजिस्टर है, ये पॉजिटिव साइड के लिए और ये नेगेटिव साइड के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि मेरे इसमें स्पेस कम है तो ये बंद होने के कगार पे है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।